Deck Dash on tape! तो भाई लोग, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं अमेरिका से जापान, और अब उनको पता चल चुका है कि जो हमारी यूडब्ल्यू है जापान की, यूनाइटेड वुमेन्स हैं जो जापान की, वो हमसे कुछ छुपा रही हैं। ये लड़के अभी और कोई नहीं यूडब्ल्यू की ही हैं, और ये पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ के फैक्शंस में आती हैं। इनकी जो लीडर है वो इनको बता रही है कि जो जापान की यूनाइटेड वुमेन्स है वो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। और इनको जब रीटो के बारे में पता चला तो इन्होंने और रिसर्च करी, और फिर इनको और पता चला कि सिर्फ रीटो ही जो है सिर्फ मेल नहीं बचा है इस दुनिया में, और भी उसके जैसे लोग हैं। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए ये सारी लड़कियां जो प्लेन में ट्रैवल कर रही हैं वो जा रही है जापान इस चीज़ को चेक करने के लिए। इसके बारे में जब हमारी यूनाइटेड वुमेन जापान वालों को पता चलता है, सब स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं, तो वो सोचने लगते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्या इनको हमारे उस सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि नहीं है। फिर कुछ लोगों का अंदाज़ा होता है कि ये जो हैं आ रहे हैं जो इज़नामी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको फिनिश करने के लिए। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनको इन्होंने फोर्सली स्टॉप कर दिया। बट जो हमारे जापान की यूनाइटेड वुमेन की लीडर है वो कहती है कि नहीं, ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं आ सकते हैं, क्या इनको हमारी सच्चाई के बारे में तो पता नहीं चल चुका है, और कुछ ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद उनकी लीडर कहती है कि अभी तक हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है, तो अपने दिमाग में यही रखना। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शोटो पे, जो कि सारी लड़कियों को गुड मॉर्निंग कह रहा होता है, और उसके बाद वो उस लड़की को किस करता है जिसके साथ आज वो रात को सोने वाला है, और उसके बाद वो उसके कान में बोलता है कि आज रात को मेरे कमरे में मिलना। तो जो लड़की है वो बोलती है कि मैं पीरियड्स पर हूँ तो इसलिए मैं आज रात को नहीं आ पाऊँगी। तो जो हमारा शोटा है वो उसको फोर्स करता भी नहीं है, वो कहता है कि चलो हम कभी बाद में करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारी कारिन है वो हमारे शोटो से ही बात कर रही होती है, बट उसके बाद उसको यूनाइटेड वुमेन्स की एक लड़की है उसका कॉल आता है, और उसके बाद वो लड़की उसको बताती है कि ये यूनाइटेड वुमेन वर्ल्ड एचक्यू से अमेरिका से कुछ लड़कियां आ रही हैं। तो उसके बाद जो हमारी कारिन वो कहती है कि मुझे कुछ अलग तो नहीं करना ना, मैं जैसी हूँ वैसे सही हूँ ना। तो जो सामने वाली लड़की है वो कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा नहीं करना, इसके अलावा सब ठीक चल रहा है ना, और ऐसे ऐसे करके। और इसके बाद वो यहाँ से बात खत्म करके निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि वही सुबह वाली लड़की जिसके साथ छोटो करने वाला था आज रात को, वो बात कर रही है, और किसी से नहीं, हमारी मीरो से, हमारी मीरा से ही। जी हाँ दोस्तों, वो हमारी मीरा से ही बात कर रही है। और जो हमारी मीरा है वो उसको बता रही है कि अब बहुत ही जल्द हमें अपना प्लान शुरू करना पड़ेगा। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शोटो पर, जो कि अपनी बकचोदियाँ शुरू कर चुका है, सॉरी बकचोदियाँ नहीं, मेकआउट शुरू कर चुका है लड़कियों के साथ। और उन लड़कियों में और कोई नहीं, हमारी इचिजुनात्सु, शुनका-सान, टोडो-सान और यानागी आते हैं। और वो कहाँ कर रहा है, वो कर रहा है गर्ल्स बाथरूम में, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगा बट एक झलक दिखा सकता हूँ। अब दिखाते हैं उस दिन के बाद से जो हमारा शोटो है, अब वो बन चुका है बदतमीज लौंडा। अब उसको जहाँ पर भी मन करता है वो कहीं पर भी कर सकता है। उसकी लस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो लाइब्रेरी में करता है जब उसका मन करता है, वो मेडिकल रूम में करता है, वो भी मेडिकल टीचर्स के साथ। उसके बाद अगर उसको क्लासरूम में अपना चुसवाना है तो वो उस क्लासरूम में भी चुसवाएगा, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। उसकी बदतमीज़ी की हद बढ़ती ही जा रही है, और वो कहता है कि अगर मैं इस हेवन में आया हूँ तो मैं इसका एक एक सेकंड भी नहीं छोड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे नोबड़े से मेन कैरेक्टर यानी रीटो पर, जो कि पहुंच चुका है उस हॉस्पिटल में जहाँ से एम के वीरस लीक हुआ था। और वो आपको पता ही है, वो हमारी आकाने, हमारी सू और हमारी कुरुडा मारिया के साथ ही है। अब जो हमारी आकाने होती है वो अपनी थोड़ी सी शैतानी कर रही होती है, जिससे सू जो है डर जाती है, और गलती से सू का सर लगता है सीधा दीवार पर, और वो दीवार टूट जाती है। दीवार टूटते ही उनको दिखता है एक सीक्रेट जगह, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है उन लड़कियों पर जो कि ट्रैवल करके आ रही है जापान, और कोई नहीं, वो यूनाइटेड वुमेन की हैं, पीस कीपिंग डिपार्टमेंट की लड़कियां। अब जो हमारी यूनाइटेड वुमेन की जो जापान वाली हैं वो उनको ग्रीट करती हैं और कहती है कि मिस मैनफील्ड आपका स्वागत है। फिर पता चलता है कि ये जो लड़की है वो मिस मैनफील्ड है ही नहीं, ये मिस मैनफील्ड की राइट हैंड मैन है। अब आप समझ रहे होंगे मिस मैनफील्ड कौन है। मिस मैनफील्ड जो है पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ यानी डिपार्टमेंट की लीडर है। तो ये जापान वाले थोड़ा शौक होते हैं। तो जो हमारी लड़की है जो राइट हैंड मैन है वो कहती है कि जो मिस मैनफील्ड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पर है अभी। और फिर वो उन जापान वाली लड़कियों को कहती है कि आप समझ ही गए हैं मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। अब दिखाते हैं कि जो हमारे चारों लोग हैं वो उस टनल के थ्रू निकलने की कोशिश करते हैं। फिर अकाने वापस से हरकतें करती है जिसके वजह से वो उस टनल के नीचे गिर जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और अब उनके सामने और कौन है, उनके सामने है टेक्निकल डिपार्टमेंट की लीडर, और जिससे एपिसोड की शुरुआत में जो हमारी कारिन है वो बात कर रही थी, और वो इस जगह की लीडर है।
और अब इससे ये बात तो साफ़ हो जाती है कि जो एमके वीरस है वो यहीं से लीक हुआ था और ये सब शायद इन्होंने ही बनाया था। तो इसलिए जो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाली लड़की है वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, बट अब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो और तुमने ये सब देख लिया है, तो मेरे पे कोई और चारा नहीं है तुम्हें मारने के अलावा। और वो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाली जो लड़की है वो हमारे चारों लोगों को मारने वाली ही होती है। इतने में पीछे से 2 सोल्जर आते हैं और लड़कियों को गोली मार देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ये जो बंदे हैं ये और किसी के नहीं, हमारी मैनफील्ड के ही आर्मी सोल्जर्स हैं। और ये मैनफील्ड और कोई नहीं, हमारी क्लोए साही हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसको आपने शायद एपिसोड 4 या 5 में देखा होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। और इसके बाद वो हमारी रीटो सा को ग्रीट करती है और इसके बाद वो सबको यहाँ से निकलने के लिए बोलती है क्योंकि इस बिल्डिंग में लगे हैं बॉम्ब। और अब फटाफट जो हमारे लोग हैं वो यहाँ से यानी कि हॉस्पिटल से निकलते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं जो बिल्डिंग है अब वो ब्लास्ट होनी शुरू हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नुबड़ा सा मेन कैरेक्टर यानी रीटो है वो सोचता है कि मैं इतना करीब आ चुका था एमके वीरस के बारे में कुछ जानने के लिए, बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे शोटो पर, जो कि और कुछ नहीं अपने मेकआउट करना ही शुरू करता है। और क्या करता है, इसके अलावा कोई काम धंधा है उसमें नहीं है ना। तो अब देखो क्या होता है। अब क्लासरूम में 3-4 लड़कियां उसके साथ करना चाहती हैं तो वो कहता है सबको लाइन से खड़े होने को, सबको फ्रेंच किस देता है और उसके बाद कहता है कि अपनी बट खोल के रखो और पीछे फेस करो। और एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि वो क्या ही हरकतें कर रहा है, उसका दिमाग बावला हो चुका है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे रीटो पर और जो हमारी क्लोए सा हैं वो हमारे रीटो से पूछती है कि तेरे इंटरव्यू के बाद से जो जब तू पहली बार लाइव गया था उसके बाद से मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें घूम रही हैं। तो मुझे एक एक करके सारी चीज़ें पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सबसे पहला कि क्या तू ही है इस दुनिया में सिर्फ मेल जो बचा है या इसके अलावा भी तेरे जैसे भी और कोई लोग हैं या नहीं है। और ये जो हॉस्पिटल है क्या है, ये बॉम्बिंग क्यों हुई है, इसका एक सिंपल आंसर है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि यूनाइटेड वुमेन जो जापान वाला ग्रुप है उनको अब हमारे टेक्निकल डायरेक्टर के बारे में पता चलता है और जो उनकी लीडर है वो बताती है कि टेक्निकल डायरेक्टर जो भी कर रही है उससे लेना देना हमारा कुछ भी नहीं है और ऐसे ऐसे अपने चार्जेस हटा रही होती है। तो जो हमारी मैनफील्ड की जो राइट हैंड मैन है उसका नाम है मिस होप, वो बता रही होती है कि अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम हमसे क्या क्या छुपा रही हो और अब मुझे साफ साफ बताओ कि क्या सिर्फ रीटो ये जो रेजिस्टेंट है एमके वीरस से या इसके अलावा और भी लड़के हैं। ये सुनने पर जो यूनाइटेड वुमेन जापान की जो लीडर है वो शॉक हो जाती है और फिर वो अपने बंदे बुलवाती है मिस होप को अरेस्ट करने के लिए। बट फिर पता चलता है कि ये बंदे तो हमारी मिस होप के ही हैं। और उसके बाद और बड़ा सरप्राइज़ पता चलता है कि यूनाइटेड वुमेन जो जापान वाला ग्रुप है उसमें एक लड़की है जिसका जो कि डायरेक्टर जनरल है, उसी ने अपने ही फ्रेंड्स को धोखा दे दिया है और वो काम कर रही थी पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ वाले ग्रुप के साथ। और उसके बाद हमारी मिस होप से पता चलता है कि जो तुम्हारी डायरेक्टर जनरल है उसने हमें सब कुछ बता दिया है और फिर अब वो चार्जेस लगाना शुरू करती है लड़कियों पर कि तुमने जो है वर्ल्ड एचक्यू की बात नहीं मानी, तुम्हें अरेस्ट करा जाता है एमके वीरस को मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसको वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए। और बहुत ही सारे चार्जेस बताती है जिसको सुनने के बाद सामने वाली लड़कियों की फट के हाथ में आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मैनफील्ड पर जो कि हमारे रीटो से बता रही होती है कि इसका एक सिंपल आंसर है कि जो एमके वीरस है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है और उन्होंने उस बिल्डिंग को बॉम्बिंग इसलिए करी है जिससे वो वहाँ के सबूत मिटा सके। अगर वो इस जगह को बॉम्बिंग नहीं करते तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती जिससे हम एमके वीरस का क्योर बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारी मैनफील्ड है वो कहती है कि जापानी डायरेक्टर्स जो हैं वो तुम्हें झूठ बोल रहे थे, अब तक जितना भी उन्होंने बोला है वो सब झूठ का झूठ है। इसके बाद जो हमारी मैनफील्ड है वो हमारे रीटो को एलिसा के बारे में भी बताती है। फ़ोटो दिखाते हुए वो हमारे रीटो को बताती है कि जो एलिसा है उसने एक टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है एज वो यूनाइटेड वुमेन को अपोज करती है, उनके रूल को अपोज करती है। ये देखने पे जो हमारा रीटो है वो काफ़ी शॉक होता है। इसके बाद हमारे रीटो को एलिसा के साथ कुछ बचपन की यादें आना शुरू होती है और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा शोटा है वो अपने कमरे पे आया हुआ है और उसने उसी लड़की को जिसको कुत्ते की तरह ट्रीट करता है उस पर थोड़ी चादर डाल दी है जिससे उसको ठंड ना लगे। और इसके बाद वो बैठा हुआ ही होता है बेड पर और अचानक से देखते हैं कि उनके स्कूल पे हमला हो चुका है। ये चीज़ जो है हमारे रीटो देख पा रहा होता है हेलीकॉप्टर से और फिर हमारी मैनफील्ड बताती है कि शायद से उस बिल्डिंग में हमारी जापानीज डायरेक्टर्स ने लड़कों को छुपा रखा है, मतलब जो रेजिस्टेंट हैं एम के वीरस से, और अब शायद से वो किडनैप हो चुका है। और अब दिखाते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें स्कूल से और जहाँ तक हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा शूट हुआ है वो किडनैप हो चुका है। और यहीं ख़त्म होता है वर्ल्ड्स एंड एरम का एपिसोड 9। और अब मुझे तरस आ रहा हमारे शोटो के लिए, वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है बट अगर अब वो किडनैप हो गया है तो अब वो फैक्स नहीं कर पाएगा। अब वो क्या करेगा।
और यही जानने के लिए अगला एपिसोड आपको देखना ही पड़ेगा। वो देखने के लिए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए होगी, और वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो नीचे लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का बटन, उसको अभी ही दबा दो, और उसके बाद जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास ही पहुँचेगी पक्का। तो अभी ही कर दो, और उसके बाद वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करो, बाकी जो आपको करना है करो, बट सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन को दबाना भी ज़रूरी है, और लाइक करना भी ज़रूरी है, और कमेंट करना भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो करो इसी वक्त। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा।